नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या तिवारी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को डेफ़ के बारे में कुछ चीज़ें बता रही हूँ। जो बधिर लोग होते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों को जानना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक्सपीरियंस से मैं कितने सारे डेफ़ लोगों से मिली हुई हूँ और मेरी खुद की बहन भी जो बधिर है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनकी डे टू डे लाइफ़ में उनको कितनी मुश्किलें और कितनी प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। उनकी जो डेली बेसिस पे क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो जॉब से रिलेटेड, चाहे फैमिली में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में उनको फेस करनी पड़ती हैं, चाहे किसी भी बेसिक सर्विसेज लेने में उनको जो प्रॉब्लम डेली बेसिस पे फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस जो वो सफ़र करते हैं, फ़ील करते हैं, शायद वो चीज़ें आप लोग जो हियरिंग लोग हैं उनको शायद अभी उसका ज्ञात नहीं है, उसके बारे में नहीं पता कि जो हमारा जीवन होता है एक हियरिंग पर्सन का और एक डेफ पर्सन का वो कितना अलग और कितना चैलेंजिंग होता है। तो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि फ़र्स्ट जो बेसिक प्रॉब्लम है जो डेफ की वो शुरू होती है फैमिली सपोर्ट से। फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, कुछ समझता है, बात करता है, सुनता है, तो अपने हियरिंग भी अपने माता पिता से ही पहले शुरुआत करते हैं घुलने मिलने की, बातचीत करने की। यहाँ पे अगर हम बात करें डेफ़ की तो वो स्टार्टिंग से ही उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। बधिर होने के कारण उसको साइन लैंग्वेज प्रॉपर नहीं दी जाती, ना पेरेंट्स समझने की कोशिश करते हैं, ना वो बच्चे की बात समझने की कोशिश करते हैं, उनको ओरलिज़म सिखाने की कोशिश करते हैं, उनको ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करवाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। आपको साइन लैंग्वेज सीखने की और थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि उसको ये जो बेसिक प्रॉब्लम है फैमिली सपोर्ट की उससे वो थोड़ा ग्रो करे और बेसिक ही उसका स्ट्रॉन्ग हो। एंड उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, एजुकेशन। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है एक डेफ़ की लाइफ में। जब वो वहाँ जाता है, देखता है कि टीचर तो भाई मुँह से ही बोल के समझा रहे हैं, उनको साइन लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है। कुछ कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पे स्कूल्स में अभी साइन लैंग्वेज स्टार्ट हो गई है, लेकिन फुली एक्सेसिबल कहें अगर साइन लैंग्वेज है स्कूल्स पे तो वो नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी साइन लैंग्वेज नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें सारे ही गवर्नमेंट स्कूल में साइन लैंग्वेज नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की तो वो सिर्फ किसी गिने चुने स्कूल्स में ही क्यों, वो तो हर स्कूल में होनी चाहिए ना। चाहे वो हमारे घर के पास वाला स्कूल ही क्यों ना हो छोटा सा, उसमें भी स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। तो एक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सेकंड चीज़ बच्चे का जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्कूल से आता है, तो अगर टीचर आपको साइन लैंग्वेज आती है तो वो बच्चे को मैसेज अच्छे से डिलीवर कर सकता है। अदरवाइज़ जो स्कूल्स हैं उनके अंदर एक इंटरप्रेटर मस्ट होना चाहिए, जो कि कुछ कुछ स्कूल्स में है लेकिन सारे स्कूल्स में नहीं है। अगर कोई भी एक डेफ़ है, वो उसका घर उस स्कूल से बहुत दूर है जहाँ पे किसी एक स्कूल में है इंटरप्रेटर, तो और उसका कोई स्कूल है जो घर से बिल्कुल पास में है, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ नहीं है इंटरप्रेटर, तो ऐसे में बच्चों को बहुत चैलेंजेस आते हैं। चलो प्राइवेट में नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें तो एक इंटरप्रेटर ज़रूर रखना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी हो जल्दी, ताकि ये जो सेकंड बेसिक प्रॉब्लम है उससे डेफ़ सॉल्यूशन उसको जल्दी मिल सके। तो अगर आपको लगता है ये चीज़ गलत मैं बोल रही हूँ तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिकल इशू। डेफ़ को मेडिकल इशू में बहुत चैलेंजेस आता है। अगर डेफ़ को कोई बुखार है या कोई भी थोड़ी बहुत भी बीमारी है, या कोई डेफ़ लेडी अगर प्रेग्नेंट है, या कोई भी उनके घर में मेडिकल इशू है डेफ़ के फैमिली में, या डेफ़ को खुद को है, तो उसको पहले एक इंटरप्रेटर हायर करना पड़ेगा और उसको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाएगा। तो उनके घर में तो वो हियरिंग तो कभी कहीं भी जा सकता है, उनकी रिटन लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन डेफ़ की जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं होती, रिटन कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता, तो उसको हर टाइम पे साइन लैंग्वेज बुलाना पड़ेगा, उसका एक्सपेंसिव इतना लगता है। या फिर गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए कि कितने भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आप लोग मतलब रख सकते हो एक इंटरप्रेटर, तो जिससे कि जो डेफ़ लोग हैं अगर वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर इंटरप्रेटर की मदद से अपना इलाज करवा सके। क्योंकि बहुत सारे डेफ़ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ में चैलेंजेस होता है शुरू से ही, तो इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो वो हॉस्पिटल में जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सके।
तो गवर्नमेंट को इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो बेसिक नीड होती है एक ह्यूमन बीइंग की, तो वो डेफ़ को भी ये प्रोवाइड करवाएं। तो एक हॉस्पिटल में, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें एक इंटरप्रेटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक डेली लाइफ की नीड होती है, हॉस्पिटल, स्कूल एंड फैमिली कम्युनिकेशन। सो ये सिर्फ एक स्टेप है जो कि उठाना है, और ये कोई बहुत लग्जरी चीज़ नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसका सबको राइट है, डेफ़ को भी, हेयरिंग को भी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डेफ़ चाहता है कि उसके स्टमक में पेन है या कहीं भी है, पर वो अगर खुद से ही इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो हॉस्पिटल जाए, उसको डिपेंड होना पड़ता है फैमिली पे, हेयरिंग पर्सन पे, अपने भाई बहन पे कि साथ चलो, मेरे को डॉक्टर से बात करनी है, मेरी तबीयत ख़राब है। तो अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेता है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक इंटरप्रेटर रहेंगे, मतलब सारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे डेफ़ इंडिपेंडेंटली अपने आप खुद जाकर अपना इलाज करवा सकता है। तो ये एक तो उसके आत्मविश्वास को बहुत ही बढ़ावा देगा। तो इस पे हमें बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए। एंड फोर्थ चीज़, प्रॉब्लम क्या आती है, जॉब की या फिर कोई भी स्किल सीखने की। अगर जॉब के बारे में अगर हम बात करते हैं, कोई भी इंटरव्यू जॉब का होता है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां अब इंटरव्यू ले रही हैं, जॉब्स को हायर कर रही हैं, ये डेफ़ लोगों को हायर कर रही हैं। अगर कोई दो कैंडिडेट हैं, एक हेयरिंग एक डेफ़, तो एजुकेशन अगर डेफ़ की अच्छी नहीं है लेकिन उसकी स्किल, उसकी नॉलेज है, पर अगर सिर्फ इस बात को देख कर कि नहीं हेयरिंग जो है वो बोल सुन सकता है, वो सीख जाएगा सुन के बाद में, तो उसको ले लिया जाता है। क्योंकि जो भी जॉब एम्प्लॉयर होता है उसको डेफ़ का कल्चर नहीं पता होता, वो अवेयर ही नहीं होता साइन लैंग्वेज को या डेफ़ के बारे में लेकर कि हाँ डेफ़ लोग कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उनको वहाँ पर वो दिखता है कि नहीं डेफ़ तो नहीं कर सकता है, हेयरिंग कर सकता है, तो वो फिर हेयरिंग को हायर कर लेते हैं। जो भी पर्सन होता है डेफ़ को नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी कंपनी हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हो गया, डोमिनोज़ हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, ये सब डेफ़ को अब हायर करना स्टार्ट करा है इन्होंने। अब ये लोग क्या करते हैं, डेफ़ लोगों को बल्क में हायर कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ऑलरेडी एम्प्लॉई होते हैं उनको अवेयर ही नहीं करते साइन लैंग्वेज के बारे में कि हाँ हमारे बीच में भी एक डेफ़ है। 8 घंटे की शिफ्ट में अगर हम लोग भी कहीं पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो हम लोग को भी एक ब्रेक चाहिए होता है अपने कलीग से बात करने का, कुछ प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने का, है ना, हँसी मज़ाक करने का। क्योंकि 8 घंटे की दिनचर्या के अंदर हम 8 घंटे तो पूरा काम नहीं कर सकते ना, या फिर कोई भी बेसिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गॉसिप, फन, तो ये सब अगर डेफ़ सिर्फ उसको एक मतलब बंधुआ मज़दूर की तरह, भाई 8 घंटे आपको अब भी काम ही करना है, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं कर सकता, अवेयरनेस है ही नहीं वर्क प्लेस पर। तो बेसिकली ये है कि आपको वर्क प्लेस पे भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी, सिर्फ डेफ़ को बल्क में हायर करने से काम नहीं चलेगा। आप उनका वर्क प्लेस भी ऐसा बनाओ कि वो वहाँ पे भी खुल के बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके ईच अदर से। एंड सेम वैसे ही एग्जाम्पल है कि अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर या कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो जो भी इंस्टीट्यूट है वो उनको हायर करने से मना कर देते हैं कि नहीं हम इनको हायर नहीं करेंगे, हम इनको नहीं सिखाएंगे। तो ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स हैं जो वो नहीं सिखा सकते हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं सिखा सकते हैं, उनके लिए अगर कॉस्टली पड़ेगा इंटरप्रेटर हायर करना। तो जितने भी जो भी गवर्नमेंट का भी हमारा मोदी जी का जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कौशल विकास योजना करके जो था, उसमें आप लोग इतने सारे वहाँ पे सिखाने के लिए थी चीज़ें, इतनी सारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स थी। तो वो ट्रेनिंग अगर हेयरिंग सीख सकता है तो डेफ़ क्यों नहीं सीख सकता, डेफ़ भी तो सीख सकता है ना। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक इंटरप्रेटर हायर करना है। हर साल इंटरप्रेटर्स निकलते हैं, पर वो कहाँ जाते हैं, उनके पास नौकरी नहीं होती। आप उनको हायर करिए हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में, तो जिससे कि डेफ़ जॉब के साथ साथ वोकेशनल स्किल्स भी सीखे और वो इंडिपेंडेंट हो और भी ज़्यादा। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक सिनेमा हॉल पीवीआर की, वहाँ पे कैप्शंस होते हैं। लेकिन अभी मेरा कुछ दिन पहले का ही एक एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बहन के साथ गई थी मूवी देखने, उस मूवी में कैप्शन तक नहीं था। मतलब अगर हम बात करते हैं कि हाँ हमने हर चीज़ में हम एक्सेसिबिलिटीज़ देते हैं, लेकिन वो एक टाइम तक याद रहती है लोगों को, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। किसी मूवी में सबटाइटल होता है, किसी मूवी में नहीं होते। मानना होता है डायरेक्टर्स का, जो भी फिल्म मेकर्स होते हैं कि नहीं ये हमारी जो फिल्म है इससे अच्छी नहीं दिखेगी अगर हम सबटाइटल्स दिखा देंगे तो, या फिर अगर हम इंटरप्रेटर को हायर करके मूवी को पूरा ट्रांसलेट करेंगे साइन लैंग्वेज में, छोटा सा वहाँ पर अगर फोटोस इंटरप्रेटर का चलेगा तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, उनका ये मानना होता है। तो अगर मैं बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही बेसिक नीड है डेफ़ की, कि वो अपने डेली टू डे लाइफ में इंजॉयमेंट ले सके, खुद को देख सके क्या उसको पसंद है, मूवी या कुछ भी। तो अगर आप लोग साइन लैंग्वेज नहीं डाल सकते हो तो सबटाइटल तो एटलीस्ट सब में डालो, या फिर आप छोटा सा एक वीडियो साइन लैंग्वेज का साइड में लगा सकते हो,
क्योंकि बहुत सारे डेफ लोग हैं जिनको इंग्लिश इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनको सबटाइटल भी समझ में नहीं आता है। हम लोग अपने खुद को ही देखें कि हमें हमेशा मूवी देखनी होती है, हमें क्रिकेट देखना होता है, हमें सॉन्ग सुनना होता है, तो डेफ लोग तो एक बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते, बिल्कुल भी फील नहीं कर पाते हैं। तो आप प्लीज़, अगर एक फ़िल्म मेकर में इतना सारा वो पैसा खर्च करते हैं हीरोइन के लिए, हीरो के लिए, सेट के लिए, तो वो एक इंटरप्रेटर को भी हायर करके उस पे भी थोड़ा पैसा लगाकर एक चीज़ को हम लोग नए इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो बस इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, क्योंकि सबको सब पता है कि हाँ कैसे क्या होना है, लेकिन अवेयरनेस की बहुत प्रॉब्लम है। और ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ जो कि डे टू डे लाइफ में डेफ लोग फेस करते हैं, और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं खुद फील करती हूँ ऐसा, कि मेरे घर में सेम ऐसा ही केस है, इसीलिए। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो गैदरिंग होती है, अगर हम कोई भी फैमिली मेम्बर किसी पार्टी में जाता है, किसी शादी में जाता है, तो डेफ़ वहाँ पे जाके सिर्फ बैठ जाता है और जाके बस बोर होता रहता है, क्योंकि सब लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन डेफ़ को कुछ समझ ही नहीं आता। वो एक दो बार पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन सब उसको शॉर्ट में बस बताकर इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी डेफ़ आपके फैमिली मेम्बर में हैं, आप कहीं पे भी उसको लेकर जा रहे हो, किसी फैमिली फंक्शन में, किसी इवेंट में, तो आप लोग भी वहाँ पे बात करो, बेसिक साइन लैंग्वेज सीखो। ये बहुत मुश्किल नहीं है, उनको भी समझाओ। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मेरी खुद की बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियोज़ डाली हैं जिसमें बेसिक साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है। ऊपर मैं लिंक भी डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पे जाकर भी सीख सकते हो। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी ऐसा बच्चा है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। वो क्या करता है, बच्चा डेफ बच्चा फ़ोन में लगा रहता है, अपने डेफ बच्चों से बातें करता है, फिर फैमिली मेम्बर बोलते हैं कि ये तो हमेशा फ़ोन में ही लगा रहता है मेरा बच्चा। तो वो क्या करे, क्योंकि आप तो उससे बात करते नहीं हो, आपको साइन लैंग्वेज आती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर है डेफ की लाइफ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकले। जो सबसे बड़ा वो क्या होता है कि फुली जो जितने भी डेफ़ हैं वो फुली डिपेंड होते हैं एनजीओज़ के ऊपर। उनको लगता है एनजीओ है तो वो हमें मतलब जॉब दे देंगे फुली, तो ये बहुत गलत है। आप प्रॉपर एनजीओ के ऊपर नहीं डिपेंड हो सकते, आपको खुद से भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर। आप लोग सोचते हैं कि ठीक है एनजीओ है, इंटरप्रेटर है, ये हमें जॉब देंगे, बट ऐसा नहीं है। उनका अलग रोल है, उनका अपना काम है, उनका एक प्रोसेस अलग होता है। आप फुली तरीके से किसी भी एनजीओ या किसी भी इंटरप्रेटर पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। तो डेफ़ को ये चीज़ भी एक समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों प्लीज़ फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे लोग अवेयर हो इस वीडियो से।